हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक एनिमे मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। होप सो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। मूवी के शुरुआत में जंगल में जहाँ एक लड़का तालाब के पास एक चट्टान पर बैठकर शायद किसी का इंतजार कर रहा था, जस्ट उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और कहानी की शुरुआत होती है जिसमें एक लड़की जो कि गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए कहीं जा रही है, वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में अपना सामान पैक कर रही है। उसकी मम्मी उसे समझा रही है कि वो अपने अंकल की सारी बातें सुने। तब लड़की बोलती है कि वो वहाँ हर साल जाती है तो उन्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो लड़की बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और मन में सोचने लगती है कि पहली बार वो उससे कब मिली थी। तब पता चलता है कि जब वो छोटी थी तो वो पहाड़ के जंगल में खो गई थी। तब वह थकान और डर के कारण रोने लगी थी। तभी उसके सामने अचानक से एक लड़का आ जाता है जो चेहरे पर एक मुखौटा पहना हुआ होता है और पूछता है, तुम क्यों रो रही हो। जैसे ही वो बच्ची उसको हक करने के लिए उसके पास आती है तो वो लड़का साइड हट जाता है जिससे वो लड़की गिर जाती है। फिर वो मास्क वाला लड़का बताता है कि अगर कोई इंसान उसे छू लेगा तो वह गायब हो जाएगा। उस बच्ची को ये सब बात समझ नहीं आता और वह बार बार उसे टच करने का कोशिश करने लगती है। फाइनली वो थक कर फिर से नीचे गिर जाती है। फाइनली वो लड़का बताता है कि माउंटेन गॉड ने उसके ऊपर एक स्पेशल स्पेल कास्ट कर दिया है। तब दोनों एक लकड़ी को पकड़कर साथ में चलने लगते हैं। अब लड़का रोड के पास लड़की को छोड़ करके वार्न करता है कि अगर वो दोबारा आई तो शायद वो हमेशा के लिए यहाँ पे खो जाएगी। लड़की इस बात को सुनने के बाद अपना नाम ताकोगावा होतारू बताती है और लड़के से नाम पूछती है तो लड़का अपना नाम गिन बताता है। फिर होतारू वापस चली जाती है और दोबारा आऊंगी बोल करके वो फाइनली अपने रास्ते निकल जाती है। फाइनली रास्ते में उसे उसके अंकल मिल जाते हैं और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन होतारू फिर से गिन के पास चले जाती है। तभी अचानक से एक स्पिरिट गिन को पूछता है कि क्या मैं इस लड़की को खा सकता हूँ। तो होतारू ये बात सुनकर डर जाती है। तब गिन बोलता है कि नहीं, इसे तुम नहीं खा सकते क्योंकि ये मेरी फ्रेंड है। तो वो स्पिरिट होतारू को वार्न करता है कि प्लीज गिन को मत छूना, अगर आप ग्रीन को छू दोगे तो वह गायब हो जाएगा। उस स्पिरिट के जाने के बाद होतारू बहुत खुश होती है क्योंकि उसने एक रियल लाइफ में स्पिरिट देख लिया है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जिसमें बड़ी होतारू अपने और गिन के पास्ट मेमोरीज को ट्रेन में बैठे बैठे याद कर रही थी। एक बार फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि छोटी होतारू एक बार जब गिन सोया हुआ होता है तो ये सोचती है कि शायद उसके मास्क को वो छू सकती है और जैसे ही वो उसके मास्क को हटाती है गिन अपना आँख खोल देता है जिससे डरकर होतारू मास्क को गिन के चेहरे पर गिरा देती है। अब गिन एंड होतारू जैसे ही वापस आते हैं तो होतारू बोलती है ये समर की छुट्टियां खत्म होने वाली है और वो वापस चले जाएगी और बोलकर उदास हो जाती है। तब गिन उससे पूछता है कि क्या वो अगले साल वापस आएगी। तब होतारू हाँ बोलती है और ये फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है। तभी बैकग्राउंड में होतारू का वॉइस बोलता है, गिन मेरा इंतजार करते रहना समर आने तक। अब साल दर साल होतारू हर समर आने पर गिन के पास अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आ जाती थी। साथ ही साथ होतारू अब बड़ी भी होने लगी थी और गिन के लिए वो खुद को ज्यादा अच्छा फील करने लगी थी। एक बात उसके मन में बार बार आता था कि गलती से भी वो गिन को ना छू ले क्योंकि होतारू को पता था कि गिन को अगर वो छू लेगी तो गिन गायब हो जाएगा। होतारू जब 5th ग्रेड में पहुंची तो वो गिन को अपना यूनिफॉर्म दिखाने के लिए अपनी यूनिफॉर्म को पहनकर चली गई। अचानक वो एक बात को नोटिस करती है कि गिन का एज उसके कंपैरिजन में नहीं बढ़ रहा है। फिर भी ये बात को वो गिन को नहीं बताती, लेकिन ये बात अब होतारू के मन में चलने लगती है। शायद होतारू को गिन के ऊपर फीलिंग आ रहा है, इसलिए वो इस गर्मी के जाने से पहले गिन को एक स्कार्फ गिफ्ट करती है ताकि गिन विंटर में उसे पहन सके। ठंड के दिन में जब होतारू स्कूल में होती है तब भी वो गिन के बारे में ही सोचने लगती है। अब होतारू बड़ी हो गई है तो शायद वो गिन को प्यार करने लगी है। फाइनली अब जो प्रेजेंट की होतारू है वो ट्रेन में थी और वो गिन के पास फिर से समर में पहुंच चुकी है और मिलकर दोनों ने बहुत सारी बातें की। फिर गिन होतारू को अपना पास्ट बताने लगता है, मैं अब इंसान नहीं हूँ। जब वो छोटा था तब उसे जंगल में छोड़ दिया गया था। तब वहाँ स्पिरिट एंड माउंटेन गॉड आए और गिन के ऊपर स्पेशल स्पेल कास्ट कर दिए ताकि जंगल में वो आराम से जी सके। लेकिन वो अब इंसान नहीं रहा, जैसे कि वो एक भूत हो। गिन आगे बोलता है कि अगर होतारू उसे भूल जाए तो भी कोई बात नहीं। तब होतारू बोलती है कि गिन तुम मुझे मत भूलना, मैं हमेशा तुमको याद करती रहूंगी।
अगले सीन में गिन स्पिरिट फेस्टिवल के बारे में होतारू को बताता है और साथ चलने के लिए बोलता है। अगले सीन में गिन स्पिरिट फेस्टिवल के बारे में होतारू को बताता है और साथ में चलने को बोलता है। अब रात में फेस्टिवल शुरू हो जाता है जो ह्यूमन फेस्टिवल के जैसा ही लग रहा था। होतारू और गिन बहुत ही क्यूट लग रहे थे। दोनों मिलकर खूब इंजॉय करते हैं और इस फेस्टिवल में होतारू के जैसे कुछ ह्यूमन बच्चे भी आए हुए थे। अब गिन और होतारू वापस जाने लगते हैं, तभी अचानक से गिन होतारू को अपना मास्क पहनाकर किस कर देता है। ये पूरे मूवी का सबसे बेस्ट सीन था। तभी पीछे से कुछ ह्यूमन के बच्चे आते हैं और उनमें से एक छोटा लड़का जो होता है वो स्लिप होकर नीचे गिरने वाला ही होता है कि गिन उसके हाथों को पकड़कर उसे रोक लेता है। अचानक से होतारू कुछ नोटिस करती है और गिन के तरफ देखती है। गिन का जो हाथ होता है वो अचानक से चमकने लगता है। होतारू रियलाइज करती है कि ये तो बच्चा ह्यूमंस का था। तब उसे समझ आता है कि अगर कोई ह्यूमंस का बच्चा या ह्यूमन गिन को छुएगा तो गिन गायब हो जाएगा। इस बात को रियलाइज करके होतारू अंदर से टूट जाती है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। पर गिन होतारू को अपने पास बुलाता है, लेकिन होतारू को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर भी वो दौड़कर गिन के पास जाती है और उसे जा करके हग कर देती है। और फिर गिन धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लग जाता है और बचता सिर्फ है गिन का पहना हुआ कपड़ा, जिसे पकड़कर होतारू बहुत ही ज्यादा रोती है। तो दोस्तों, इस एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।